हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम है आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। आज का इस वीडियो में क्लास 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, उस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले का वीडियो में क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर को थ्योरी को जो है ना बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाया गया है। अगर आप उसे देखते हैं और उसके बाद इस वीडियो को देखते हैं तो आपके ये सभी ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं, है ना। ये जो हिंदी जो है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, इससे VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि 2027 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला प्रश्न है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? क्या जय कृष्ण मूर्ति है, उदय प्रकाश है, या रामधारी सिद्धिनकर, या इनमें से कोई नहीं? तो बतलाना है अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम, है ना। तो याद रखना अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम है रामधारी सिद्धिनकर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। किस रचनाकार की पंक्ति है कि नारी सौपन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है ना, जूही की माला है। किस कवि की पंक्ति है ये? क्या प्रेमचंद की है, अज्ञे जी की है, मोहन राकेश की है, या रामधारी सिद्धिनकर? तो बतला दो, ये पंक्ति जो है ना दोस्तों ये रामधारी सिद्धिनकर की है ना। किसकी? तो रामधारी सिद्धिनकर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये सही आंसर हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव सभी के सभी इंपॉर्टेंट है ना 2027 के एग्जाम के लिए। तो आप सभी जो है ना इसको नोट करते हुए चलिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है? क्या ये अर्धनारीश्वर निबंध है, एकांकी है, व्यंग है, या कहानी है ना? क्या है ये अर्धनारीश्वर? तो बतलाना है ना। तो अर्धनारीश्वर क्या हो जाएंगे? तो अर्धनारीश्वर जो है ना ये निबंध है ना। क्या है? निबंध, इसलिए ऑप्शन ए जो है ना ये सही आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। उसके बाद चौथा प्रश्न, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस पाठ की है ना? नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पाठ की है? क्या ओ सदानीरा की है, सिपाही की माँ की है, या अर्धनारीश्वर की है, या परगीत और समाज की है? तो याद रखना है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति जो है ना अर्धनारीश्वर की है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ना सही आंसर है। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? है ना। क्या जय सिंह नाम था, रवि सिंह नाम है, राणा सिंह नाम है, या फूल सिंह नाम है? तो याद रखना रामधारी सिंह दिनकर के जो है ना किसका? तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, है ना? तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये सही आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? यानी कि कौन सी ऐसी ये सब ऑप्शन में से रचना है जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है ना? क्या ये शिशुपाल वध है, या नल दमयंती है, या उर्वशी है, या रहस्य कथा है? कौन सी है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है ना? कौन सी है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया? तो याद रखेंगे उर्वशी जो है इसकी रचयिता जो है ना ये रामधारी सिंह दिनकर है ना। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, है ना। और किस रचनाकार की पंक्ति है कि नारी सौपन है, नारी सुगंध है, और नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की फूल है ना। किसकी? तो याद रखना ये रामधारी सिंह दिनकर की है। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? तो निबंध है ये। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किसकी है? तो अर्धनारीश्वर की है। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रवि सिंह। याद रखना है क्या नाम था? रवि सिंह। और निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो याद रखना उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की है ना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, है ना। वीडियो को
वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है ना जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं दोस्त अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न नंबर 7 है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन विरत बन गया और उसने नारी को कली मान लिया, है ना। कौन, क्या वो युवक, युवती, जनता या पुरुष। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में विरत बन गया और नारी को कली मान लिया, वो कौन थे, तो पुरुष, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ की है ना। यह पंक्ति किस पाठ की है, क्या वो अर्धनारीश्वर की है, शिक्षक की है, सिपाही की माँ की है या तिरिच की है। तो याद रखना है, नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति अर्धनारीश्वर की है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 9 है। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है, किस रचनाकार की है। क्या ये मलयज की है या जयप्रकाश नारायण की है या रामधारी सिंह दिनकर जी की है या तो फिर भगत सिंह की है। तो नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, है ना। दो प्रतिमाएं, ये किस पाठ की रचना है, तो याद रखेंगे, है ना। ये किसकी, यानी कि किस से रचनाकार की पंक्ति है, किस लेखक की पंक्ति है। तो याद रखना ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 9वां नंबर प्रश्न का सी जो है ना सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर कौन थे, है ना। भागलपुर यूनिवर्सिटी के उपकुलपति पद पे कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी या रघुवीर सहाय। तो याद रखना है भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति कौन थे, तो उपकुलपति जो थे वो थे रामधारी सिंह दिनकर, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है ना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए जो है ना सही आंसर है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, है ना। अगले प्रश्न है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकार नहीं रही, यह किस पंक्ति की है ना। नारी जो है ना अपने अस्तित्व की अधिकार नहीं रही, यह किस पंक्ति की है। क्या ये अर्धनारीश्वर की है, ओ सदानीरा की है, जूठन की है या रोज की है। तो याद रखेंगे अर्धनारीश्वर की है ना। 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए जो है ना सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, है ना। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है। क्या ये रामधारी सिंह की है, दिनकर की है या सुभद्रा कुमारी चौहान की या अशोक वाजपेयी की या रघुवीर सहाय की। तो याद रखेंगे 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए जो है ना सही आंसर है, याद कर लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है, स्त्री, अर्धनारीश्वर, पुरुष या तो फिर राधा। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या है, 1935, 1936, 1937 या 1938। क्या 1937 था, 1938 था, क्या था। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1935, है ना। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है ना, 1935, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते थे, बालकों से, नारियों से, पशुओं से या युवकों से। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नारियों से। ऑप्शन बी जो है ना सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा, है ना। याद कर लीजिएगा 15 नंबर प्रश्न का। और याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की माता का नाम था मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह और पत्नी का नाम था श्यामावती। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाइएगा
और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में जो है ना क्लास 12 का हिंदी चैप्टर नंबर 5 को लेकर के आने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।